नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ओम तत्सत्. So namaskar and good evening, vanakkam to all of you. Some of you may be seeing me first time, so let me introduce myself. My name is Ramanan, resource person working from Chennai. So my Hindi is तो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा सीधे सीधे learning now. So so today we are beginning the internal training. We are given a wonderful speaker. All of you are aware of Anuradha ma'am, so I don't need to introduce her. But I am told that as a moderator, main thing, my duty today as a moderator is our internal training in charge, Arnab sir, has told that inactive participants have to be pushed and made them participate. So that is going to be my essential and most important duty today. So I will be seeing whoever is not active, who are silent. I may softly put a message in the chat box. Please ask or please respond. I am sure Anuradha ma'am is one speaker who makes everybody participate. So I am sure that requirement will not come. But in case if there is a need, I may put a soft reminder for those inactive participants to participate. If they are still not, then I might actually call them in using the mic. So this is what I want to say. And anyone, please ask any questions whenever you find anything that you want some clarity, because this is the purpose of this internal training, especially the young trainees who have joined recently. So make the best use of these training. So with that, I will hand it over to Anu ma'am to take over. Thank you. Thank you, Ramanan. Namaste, everyone. आज मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगी. आज का टॉपिक है डीप एंड क्रिटिकल थिंकिंग और 1 घंटे का टाइम है हमारे पास, इसलिए कुछ स्लाइड्स में मैं बोलूंगी और उसमें शायद डिस्कशन नहीं होगा. और लेकिन अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए कि कोई भी शब्द या कुछ भी जो मैं कह रही हूँ क्लियर नहीं है, तो आप प्लीज अपना हाथ उठाइएगा. और कोई एक्सक्यूज नहीं होना है बाद में कि आपके समझ में नहीं आया. इज दैट ओके एवरीबडी? आप लोग भी रेडी हैं कि एक ट्रेनिंग में मुझे भी क्लियरली एक्सप्लेन करना है और आप लोगों को भी सुन के पूछना है, तभी ये ट्रेनिंग यूजफुल होगा. Right? Everybody agrees with that? All of you are okay with that? ठीक है. So let's go on to हम क्या करेंगे इस 1 घंटे में. हम क्या करेंगे? अर्नब, आप प्लीज नेक्स्ट स्लाइड में जाना. अच्छा, तो हम क्या करेंगे? हम इस सेशन में 1 घंटे में हम डीप और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है उसके बारे में एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग हम हमारे बीच लाएंगे. गहन सोच, महत्वपूर्ण सोच, आलोचनात्मक सोच, ये सब क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? डीप थिंकिंग क्या है? इस पर एक छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग हम लाएंगे. इज दैट ऑल राइट एवरीबॉडी? वुड यू लाइक दैट? बिकॉज अब क्या होगा कि कुछ लोगों को लग रहा होगा डीप और क्रिटिकल एक ही है, और शायद एक भी होगा. ऐसा नहीं है जो मैं कह रही हूँ वो सही है, बट मैं एक ढंग से लेना चाहती हूँ. और आप लोग हमेशा आपको याद रखना है कि ये एक ओपिनियन है और आपका व्यू भी इक्वली इम्पोर्टेंट. फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं, और 1-2 मेथड्स हम डिस्कस कर सकते हैं 1 घंटे में, और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. सहमत है सब लोग? ओके. Rajni ji, are you okay? Everybody? Yes, ma'am. Very good.
आगे जाना अदना। हाँ, तो एक एक करके हम क्लिक करेंगे आदना। तो हम पहले क्या सोचेंगे कि क्या डिस्कस करेंगे, डीप थिंकिंग क्या है। डीप थिंकिंग, गहन सोच, गहरा सोच। अच्छा, डीप थिंकिंग इज नॉट वरीइंग। डीप थिंकिंग इज नॉट वरीइंग। डीप थिंकिंग इज नॉट ओवर एनालिसिस। ओवर एनालिसिस का मतलब, मान लीजिए कि विषय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम घंटों तक उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, और ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इसने क्या सोचा था, ऐसे ओवर एनालिसिस। इज ओवर एनालिसिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ओवर एनालिसिस क्या है, एनालिसिस क्या है और ओवर एनालिसिस क्या है, क्लियर है ना? सी, हर चीज के लिए हमें उतना ही टाइम देना है। हमारे पास टाइम सीमित है ना, है कि नहीं? सीमित। तो इसलिए हमें देखना है कि क्या ये इतना महत्वपूर्ण है कि हमें घंटों तक या कई दिन इसी विषय पर हमें अपना मन लगाना है या नहीं। ऑलराइट, सो हम, लेकिन हर एक को अपने आप डिसाइड करना है कि क्या एनालिसिस है और क्या ओवर एनालिसिस। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सौरभ, इज दैट ओके यहाँ तक? सौरभ, ओके। तो डीप थिंकिंग इज नॉट एनीथिंग दैट इज नॉट प्रोडक्टिव। अगर आपकी भलाई के लिए वो नहीं हो रहा है, ये सोच जो है आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो उसको हम डीप थिंकिंग नहीं मानते। डीप थिंकिंग तब हम करते हैं कि हमारा सोच क्लियर हो जाए और हमारे क्लैरिटी में, हमारे आगे बढ़ने में सहायता दे। यस, Ramanan, am I clear to you? Actually, I have more understanding the words. Anything that is not productive, that makes me understand that it is not deep thinking, more than what you spoke in Hindi. I know. That's why you have the advantage of seeing what is there on the slide. Right, Ramanan? Yes. And I have the task of trying to speak in Hindi. Huh? All right. आगे जाना please. Next click. Now, you see, philosophers को हम deep thinkers कहते हैं. Philosophers. क्यों? Philosophy का मतलब क्या है? Love of wisdom. Philo का मतलब है attraction, love. और सोफी का मतलब ये है कि विजडम, विवेका। कितने लोगों को ये मालूम था कि फिलॉसफी का मतलब क्या है? हम तो पहले सोचते थे ना, वी ऑल यूज फिलॉसफी, डॉक्टर फिलॉसफी, ये वो, लेकिन इसका मीनिंग जो है, फिलॉसफी का मीनिंग ये है कि जो लोग विवेका के ओर आकर्षित हैं। Is that okay, everybody? Can I move on? आगे जाना। अभी हम क्रिटिकल थिंकिंग क्या है देखेंगे आगे। Now, critical thinking doesn't mean finding fault, गलती ढूंढ लेना, वो नहीं है critical thinking. क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल, ये सब शब्द क्या होता है कि हम, हमारे मन में होता है कि ये नेगेटिव। क्रिटिसिज्म भी नेगेटिव नहीं है। कितने लोग, आप में से कितने लोग सहमत है कि क्रिटिसिज्म एक न्यूट्रल वर्ड है और उसमें कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है? तपन, शशि, ओके, प्रतीक, वेरी गुड, हेमंत। तो इसका मतलब ये है कि क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ ये नहीं है कि हम दोष ढूंढ ले रहे हैं। हाँ जी, तपन बोलिए। ओके मैम, आई एम ट्रैवलिंग, सॉरी। मेरा क्वेश्चन था, आपने बोला कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है, कॉनोटेशन जनरली होता है उसका, इसीलिए माय फीलिंग इज कि हाँ, अगर हम वर्ड के मीनिंग में जाते हैं तब तो कुछ नहीं है, बट लोग जनरली क्रिटिसिज्म को उसी नेगेटिव वे में
देखते इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। Thank you. हमें थिंकिंग करना है यहाँ तपन कि क्या हमारा सोच जो है, हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, ओ शी इज क्रिटिसाइजिंग मी, तो शी डजंट लाइक मी और शी इज फाइंडिंग फॉल्ट विद मी, ऐसे सोचते हैं ना। हमें डीप थिंकिंग करना पड़ता है कि अगर कोई भी हमें अपने सोच के बारे में एक ऑल्टरनेटिव व्यू नहीं देते हैं तो ये हमारे भलाई के लिए होगा या नहीं, तो वो डीप थिंकिंग हो जाएगा, राइट? सुचिरा, आर यू ओके विद दैट? सो क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट फाइंडिंग फॉल्ट. क्रिटिकल थिंकिंग इज, लेट अस सी, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आगे जाना। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स डीप थिंकिंग करना है और रीथिंकिंग करना है. रीथिंकिंग का मतलब ये है कि पहले मैंने ऐसे सोचा था, क्या वो आज भी सही है, इस सिचुएशन में भी सही है, ऐसे हमें सोचना पड़ेगा. रीथिंकिंग का मतलब एक बार मैंने सोच लिया कि ये ऐसे ही हैं, ये हमेशा ऐसे ही करती है, ऐसे मैंने सोच लिया, अब मैं उस सोच को पकड़ के फिक्स्ड माइंड सेट तय करके उस सोच को पकड़ के रहने से रीथिंकिंग नहीं होता है. आप में से कितने लोग सहमत है कि रीथिंकिंग भी हमें करना पड़ता है अक्सर? बिकॉज सिचुएशंस चेंज होता है, कुछ भी स्थायी नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, तो हमें डीप थिंकिंग और रीथिंकिंग करना पड़ता है. आगे, अच्छा, ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना कि कभी कभी क्या होता है, नॉट कभी कभी, हमेशा क्या होता है, एक सिचुएशन हमारे सामने हम देखते हैं लेकिन उसका कई 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 लेयर्स हैं जो हम नहीं देखते, राइट? एक आइसबर्ग है यहाँ जो दिख रहा है, तो इतना सा दिख रहा है, लेकिन बहुत कुछ है जो दिख नहीं रहा है. आगे, अच्छा, मान लीजिए कि किसी ने आपसे आके कहा कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ वर्थवाइल ऑर्गेनाइजेशन टू बी पार्ट ऑफ, आप क्यों यहाँ हो रहे हैं? तब आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना है. कैसे करेंगे आप क्रिटिकल थिंकिंग? आपको पहले फैक्ट्स को अक्यूमुलेट करना है और आपको सोचना है कि क्या हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या हो रहा है, राइट? इज इट क्लियर सो फार कि कोई आके आपसे कहा कि दिस इज नॉट अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, डोंट बी पार्ट ऑफ इट, जॉइन एक्स ऑर्गेनाइजेशन, कोई और ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें फैक्ट्स ढूंढना पड़ेगा. व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज दैट पर्सन सेइंग लाइक दिस, व्हाट इज द सिचुएशन, फैक्ट्स ढूंढना पड़ेगा. आगे, and then we should think, why is this person telling me this, and if such and such, ये सब हो रहा है तो ये किस लिए हो रहा है? तन का, अगर तन का इतना ही है, ये तन का इतना है, बट क्यों इतना है? और ऑर्गेनाइजेशंस में कितना होगा, वहां क्या क्या करना पड़ेगा, ये क्यों? सो आपको व्हाट इज हैपनिंग भी सोचना है और व्हाई इज दैट हैपनिंग, व्हाई इज दैट पर्सन टेलिंग मी दिस, ये सब आपको सोचना है. राइट रजनी, आर यू क्लियर हियर? Yes, ma'am. आगे, नाउ ये भी हमें सोचना है कि क्या क्या प्रेजुडिसेस, मतलब क्या क्या, व्हाट इज प्रेजुडिस ना? पूर्वाग्रह. पूर्वाग्रह. Biases. पूर्वाग्रह. क्या क्या होगा उनके मन में या मेरे मन में? And sometimes our biases, हाँ, what? Pardon? biases, ma'am. Our bias. Correct. No, I was trying to think of it in Hindi. A bhed bhav. Wow, okay.
So what happens? We have to be aware of all these things. Now we can see that all that will be lying under the surface. Do you agree that all these prejudices, biases और जो भी है ये सब अंडर द सरफेस होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा ढूंढ लेना है कि किस लिए इन्होंने ऐसे कहा, क्या ये सही है या नहीं, और हमें सोचना है थोड़ा सा कि बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन्स, मतलब बिफोर वी डिसाइड कि ये हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है, हमें थोड़ा सा सोचना है. I'm just taking an example of an organization and everything ये आपको करना है, और आपको न्यू वेज ऑफ थिंकिंग. अच्छा इन्होंने ये कहा, मैं भी सहमत हूँ, लेकिन क्या ऑल्टरनेटिव व्यूज है? कोई और सोच हो सकता है क्या? मैं 3 और लोगों से बात करके पता करूं, और उसके बाद हम अपने विवेक बुद्धि को इस्तेमाल करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मेरे लिए उनका एडवाइस, उनका सलाह ठीक है कि नहीं. Is that okay? Roshan, is that okay? Yes. Tell me, Roshan, sometimes our habit may not allow us to immediately get the right and clear view. it will not. That is true. It will not. But if we want to really think critically, here the critical doesn't mean that we quickly listen to somebody is criticizing this organization, so we just listen to that. That is not critical thinking. हमें ये भी सोचना है, अच्छा ऑल्टरनेट व्यू हो सकता है क्या? इतने लोग यहाँ हैं, क्यों यहाँ हैं इतने लोग, क्यों इतने वॉलंटियर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें कुछ हो रहा होगा, क्या हो रहा है, ऐसे हमें सोचना पड़ेगा. हाँ, एंड रोशन इज करेक्ट कि कभी कभी हम क्रिटिकल थिंकिंग किए बिना हम अपना पुराने हैबिट्स के कारण हम कुछ सोच को एक्सेप्ट करते हैं. इज दैट ओके एवरीबॉडी? Is it clear what I'm saying? Anyone has any doubts so far? Okay. Now we go to the next one. Deep and critical thinking. आगे. अच्छा. Here is an example of deep thinking. ठीक है? Here's an example of deep thinking. Now I'm going to ask somebody new. Tanushree, you want to talk, ma? Would you like to talk, Tanushree? Is Tanushree here? Yes, ma'am. Tanushree, now suppose you look at this. मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लाई हूँ. आप हिंदी में ये बोलिए ये क्या लिखा है मैंने, और ये पहला वाला लाइन आप जस्ट पढ़िए और देखिए कि आप अगर आप उसके बारे में सोचते हैं क्या सोचेंगे आप. जस्ट ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Deep and critical thinking. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब हमारे सामने कोई मुसीबत आते हैं तो हम लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये फर्स्ट जो है, इफ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु विल बी फॉर मी. देख वो क्या, उसका मतलब क्या है हिंदी में? इफ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु विल बी फॉर मी. तो अगर मैं मेरे लिए नहीं हूँ तो कौन मेरे लिए है? तो ये सोच जो है वो डीप थिंकिंग का सोच हमें करना है. अगर मैं अपना फ्रेंड नहीं हूँ, अगर मैं अपना साथ नहीं देती हूँ, तो कौन देंगे मेरे साथ? राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? रवि, आप ये दूसरे वाले रवि शर्मा आप पढ़िए, ये सेकंड लाइन क्या लिखा है मैंने? जी मैम. इफ आई एम नॉट फॉर अदर व्हाट आई एम एम आई. तो अगर मैं दूसरों के लिए नहीं हूँ तो व्हाट आई एम, मेरे कौन है? मेरे नहीं, मैं कौन हूँ. See, आप रवि आपका I've always liked your voice, और आप इस बार the way you read it is so confident. super man, Ravi. अच्छा, if I am not for others,
व्हाट एम आई, अगर मैं दूसरों के लिए नहीं हूं, पहला सेंटेंस ये था कि अगर मैं अपने लिए नहीं हूं, कौन होंगे मेरे लिए, वो पहले वाला सोच, ठीक है। और दूसरे वाला सोच ये है कि अगर मैं दूसरों के लिए नहीं हूं तो मैं क्या हूं। ये क्लियर है सबके लिए? एक सोच है, हमें डीपली थिंक करना पड़ता है। आगे जाना। इंद्रानी आप बोलो। इंद्रानी मंडल Yes, आप हाँ। and if not now, when? अगर अभी नहीं तो कब? तो अगर आप एक जूइश राबाई ने ये लिखा था 2000 years ago, अभी आप इंद्रानी आप ये पूरा लेकर आप बता दो कि क्या ये सोच गहरा सोच है, क्या एक ये इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी आता है, आप बता दो। मैम मुझे यह लगता है कि यहाँ पे सेल्फ एनालाइजिंग है कि मैं खुद क्या हूँ, मैं अपने लिए क्या हूँ, मैं दूसरों के लिए क्या हूँ, और अगर मैं कुछ हूँ भी तो अगर मैं अभी नहीं कर रही हूँ तो मैं कब कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डीप एनालाइजिंग है और क्रिटिकल भी लगता है मुझे को। अच्छा, सब लोग सहमत है इंद्रानी के साथ? वेरी वेल डन इंद्रानी। एवरीबडी, किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है? हम लोग भी सोच सकते हैं, इफ आई एम नॉट, अगर मैं अपना साथ नहीं दे, अगर मैं मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूं तो क्या फायदा होगा, कौन होंगे मेरे साथ? आप लोगों को भी मालूम है कि जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं और आगे बढ़ते हैं तब सब लोग हमारे साथ देते हैं। हाँ जी आत्मा। Ma'am, this entire structure to differentiate between deep and critical thinking is... आपने कहा मुझसे हिंदी में बोलना है और आप तो बड़े ब्रिटिश जेंटलमैन बन के, हाँ बोलो। हाँ अच्छा मैम, मैं कह रहा था क्या कह रहा था सॉरी मुझे पकड़ने में, हाँ मैं साउथ इंडियन हूँ, मुझे तो हाँ हिंदी में बोलना पड़ता है ना। चलो बोलो। हाँ मैं कह रहा था कि जो ये रबाई है, जैसे ये पूरा आइडिया वेरी डिफिकल्ट, पूरा आइडिया डिफरेंशिएट करना बिटवीन डीप और क्रिटिकल के बीच, ये पूरा चीज उनका है ना? ये पूरा उनका ही है। हाँ नाउ अब मैम डीप से ये फीडिंग आ रहा है इस एग्जांपल के थ्रू। डीप इज मोर अबाउट सब्जेक्टिव, मोर फिलोसॉफिकल। क्रिटिकल ऐसा लग रहा है कि मोर रैशनल, इफ नॉट नाउ व्हेन। मतलब वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है बट ये ज्यादा टेंड कर रहा है टुवर्ड्स क्रिटिकल और रैशनल। इज दैट व्हाट दिस एग्जांपल? ऐसा है कि हम डीप थिंकिंग में हम सोच में लग जाते हैं ना, क्रिटिकल थिंकिंग में आगे क्या एक्शन क्या ले सकते हैं। अच्छा हरीश बोलिए। Ma'am, I just felt that deep thinking can be subjective as well as objective, both ways. आप बड़े अंग्रेज हैं क्या? हाँ मतलब ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है डीप थिंकिंग, या सब्जेक्टिव भी हो सकता है। जब हम किसी और चीज को लेकर के डीप थिंकिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, लेकिन स्वयं को लेकर के डीप थिंकिंग करेंगे तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। आई थिंक बोथ वेज काम करेगा ये। डीप थिंकिंग कैन बी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, दोनों हो सकता है। फिर भी कौन सोच रहे हैं? हम ही सोच रहे हैं ना, तो हर चीज में सोचने वाला तो इंसान ही होगा ना, लेकिन उसका विषय क्या है, उसका विषय सोच का विषय क्या। अगर सोच का विषय बाहर है तो वो इंसान ही सोच रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव डीप थिंकिंग है। अगर स्वयं को लेके सोच रहा है तो सब्जेक्टिव डीप थिंकिंग है। मैं कब जागूंगा, अगर आज मैं कहता हूँ कि अभी तो 60 ही साल हो गए, अभी तो और वक्त बाकी है, इफ नॉट नाउ व्हेन। तो जब मैं अपने अंदर झांकना शुरू करता हूँ तो वो सब्जेक्टिव डीप थिंकिंग है। अब मैं लोगों को जगाने की कोशिश करूंगा तो वो ऑब्जेक्टिव डीप थिंकिंग हो जाएगा। नहीं, तब भी अगर आपके प्रेजुडिसेस और आपके बायसेस के साथ आप काम करते हैं
तब वो भी सब्जेक्टिव हो जाता है, बिकॉज आप रैशनल नहीं हो रहे हैं, आप अपना ओन सोच से, सी हमारा सोच सब हमसे ही करते हैं, हम ही करते हैं, राइट। एनीवे पॉइंट ये है कि हमें सब लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कह के कंफ्यूज करने का इरादा नहीं था, सिर्फ ये इरादा था कि डीप थिंकिंग में हम सोचते हैं सही क्या है, ट्रूथ क्या है, और क्रिटिकल थिंकिंग में ऑल्टरनेटिव व्यूज को लेकर अब आगे मुझे क्या करना है ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर मैं ये सब, जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये सब मेरा इंटरप्रिटेशन है जी, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही है। ऑल राइट एवरीबॉडी, संध्या बोलो। हाँ, इसको मैं अपना थॉट रखती हूँ। जहां तक राबी का वो है, इफ आई गो फॉर डीप थिंकिंग हियर, मुझे लगता है ही इज पॉइंटिंग आउट एट सेम साइटेडनेस। क्योंकि अगर हम अपने में कुछ अच्छा चाहते हैं और अपने लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, हम दूसरों के लिए भी वही चाहेंगे। That's what I feel he's trying to say. Yes. So you're talking about, see, his view, this Jewish view and our Vedantic view are so similar, isn't it? Yeah. है ना? Yes. दृष्टि और दूसरों के साथ कैसे जी, हाँ, एक ही। आगे हरिओम। मैम, मैं इसको हिंदी में और थोड़ा सा सिविल सर्विस से जोड़ना चाहूंगा। एक मिनट जी, अर्नब गो बैक। हाँ बोलो। हाँ, मैं इसको हिंदी में और थोड़ा सिविल सर्विस से जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि सिविल सर्विस के पेपर में सिविल सर्वेंट्स की उनकी समझ और उनके सोसाइटी को देखने की परख करने के लिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो फैक्चुअल छोड़ करके ज्यादातर डीप एंड क्रिटिकल थिंकिंग ये शब्द जोड़े जाते हैं, और बच्चे क्रिटिसिज्म या फैक्ट्स को देने में लग जाते हैं, डीप थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग न देने आंसर देने के कारण बार बार वो ढूंढते रहते हैं कि इसकी आंसर राइटिंग कैसे करें। अर्थात जो आपने कहा सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जो मैंने इंटरव्यू में भी जब सर ने मुझसे पूछा था तो मैंने यही बोला था कि सॉल्यूशन ओरिएंटेशन अगर है तो वो हमारे क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। सॉल्यूशन, यही मेरा आंसर था। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अनुराधा, गो अहेड। हाँ, तो I wanted to just give a very simple example which is related to our programs. आज I got a call from one of the from the HM from school in Mysore. हिंदी में ओके। मैसूर स्कूल से एक HM ने मुझे आज फोन किया था और वो चाहती थी डिटेल्स ट्रेनिंग के, और मैंने ऐसे ही पूछा कि आप कौन कौन से प्रोग्राम चुनना चाहते हैं, तो वो शी वाज वेरी क्लियर दैट उनको सिर्फ ACP चाहिए था। बट मैंने बोला आपने ACP तो डिसकंटिन्यू करके 3 साल हो गए, तो अभी वो तो पुराना हो ही गया है। वैसे इट इज टाइम फॉर यू टू माइग्रेट टू FCP, और वो खास तौर से हम लोग क्लास 6 और क्लास 7 के लिए चलाते हैं, लेकिन आप छोटे बच्चों का क्यों फिक्र नहीं कर रहे हैं? तो शी वांटेड टू नो व्हाई। सो आई टोल्ड हर ऐसे क्लास 1 से लेके क्लास 5 के जो बच्चे हैं आजकल उन्हें कोई पर्सनल टच शायद मिल नहीं रहा है। So she wanted to know why. So I told her, ऐसे देखो मैं अकेली घूमती रहती हूँ यहाँ वहाँ, कभी कभी रुक जाती हूँ, कभी कोई रेस्टोरेंट में घुस जाती हूँ कॉफी पीने के लिए, और आजकल छुट्टियां हैं इसलिए देखती हूँ कि फैमिलीज आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं माँ बाप के साथ या आंटी दादी के साथ वगैरह, और वो अगर तंग करना शुरू करते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल दिया जाता है और उसमें कोई ऐप टॉम या जो भी हो, स्पीकिंग टॉम, डांसिंग टॉम, व्हाटएवर, वो दिया जाता है और बच्चा बिल्कुल मस्त रहता है उसमें। तो यहाँ पे जो बड़े लोग हैं उनका क्या रोल है? I was telling her this, and I'm just going to link that to what I told her and what I told to the principal also later on on WhatsApp. तो मेरा सोच यही था, मैम से मैंने कहा कि देखिए आजकल के बच्चों को कोई पर्सनल टच शायद मिल नहीं रहा है, शायद आपको भी पता है कि ये न मिलने से वो बिगड़ रहे हैं अलग तरीके से, और अपने आप के साथ वो शायद जी नहीं पाएंगे आगे होके। तो इसलिए शुरू से अगर हम
उनको घर से जो घर में या घर से जो उनको ज्ञान नहीं मिल रहा है, हम लोग दे रहे हैं ना अपने प्रोग्राम से। यहाँ पे टीचर को ये मौका है कि वो उसमें जो घटने हैं उनको गाया जाता है, या एक कहानी के दौरान भी उसको बताया जा सकता है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों को वो एंटरटेनमेंट जैसा हो जाता है और मन में घुस जाता है, और टीचर से प्यार हो जाती है, सबसे प्यार हो जाती है, और उस बच्चे के मन में ये घटना बैठ जाती है। तो मेरा वो मानना वो था कि this is an example of deep thinking at a very simple level, but I actually transformed the whole thing by putting it into critical path or a critical mode of thinking within the same few seconds. I'm not congratulating myself now. I'm just saying that I was able to do that because I wanted her to understand कि ये actually उनके लिए अमूल्य है, कि आप जो करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ एफसीपी में घुसना चाहते हो, लेकिन जो बच्चे हैं, छोटे छोटे वाले बच्चे हैं, उनको ये जो अटेंशन चाहिए बड़ों से वो नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर स्कूल से ये मिलेगा तो शायद अपना जिंदगी और आसानी से जी पाएंगे आगे जाके, है ना? बस इतना ही बोलना था। थैंक यू। Excellent. Ramanan, I won't force you to speak in Hindi. You go ahead. Thank you so much. Actually, I want to ask those who are present here, please raise your hand or give a thumbs up if you are less than 25 years. Because the next question I want to ask only those who give a thumbs up, who are less than 25. Anyone who is less than 25, please give a thumbs up. Okay. That's not in the mind, but in your age, actually. Okay. Sir, age is just a number. Okay. Yeah, I agree. But We now are the question is we are learning at every age. Absolutely, ma'am. Totally, I agree. Just to make the moderation little bit more beneficial to the young in age. I just want, in the previous slide, ma'am has quoted with a name and a title, Rabbi, and there was a name. Right. So for those who are young, can you tell me what in the previous slide, if it's possible to go, we can go. Otherwise, just tell me what does that Rabbi means? I just want to find out. Rabbi Hilal is there. What does that Rabbi means from the 25 or less than 25? Anybody knows what it is? Okay, now it's open for anyone in with about 25 also, so that others can learn actually. I think he is a philosopher, na? Rabbi Hillel. He's a philosopher. Okay. I thought somebody will give me the answer. That I thought that Rabbi is connected to a religion. Now I have given a clue. Can I say? Jewish Pandit. Yeah, Jewish priest. Thank you. So we have Hemant, Barini and others joining. So for the benefit of everyone, you can learn that Rabbi is a priest, like a mullah in Islam. Rabbi is one for the Jews. I thought to share and involve the young ones actually. Thank you, ma'am. Sorry, I have taken few minutes. Yes. No problem at all. Sir, yes, sir, he is also a poet. He wrote spiritual poetry. Yes. So now what happens, Rabani? Suppose we discuss Rabbi Hillel. All of us discuss that. Then the topic will move. Is that right? So what we are going to do is, all I'm saying is that let's go back. Arnab, don't be in such a hurry, Arnab. All I'm saying is, this Rabbi Hillel is a person who wrote this. Now, as Ramanan clearly said, he wanted an involvement of everybody. And so he said, Rabbi means a Jewish priest. But if we start now discussing do a lot of deep thinking about Rabbi Hillel, then we might shift focus from our topic. Do you all agree or not? Okay, so let's go to the next philosopher. Next page.
Okay, Hemant, now you tell me, do you know anything about Socrates? Anybody knows about Socrates? Anyone? Socrates Yes. Dante? Yes, ma'am. Was he Jewish? No, ma'am, he was not Jewish. Okay, where is he from? Ma'am, he was from Athens, I think. So Greece. ठीक है, Athens Yes. is from Greece. Greek. अच्छा, तो अगर हमें मान लीजिए कि सोक्रेटिस ने एक मेथड दिया था कि अगर हमें क्रिटिकल थिंकिंग करना है किसी विषय पर तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, तो मान लीजिए हेमंत कि उत्तराखंड इज नॉट सेफ नाउ बिकॉज when it rains there will be flash floods आएगा और ये क्या है लैंडस्लाइड होगा ये सब. मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं. आप ये एक एक करके आप सोचिए कि कैसे आप सोक्रेटिस के क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं. ये आपने समझ लिया ना विषय क्या है. Yes, कि ma'am. लोग उत्तराखंड आने के लिए तैयार नहीं है, आपके घर आने के लिए तैयार नहीं. आपने बुलाया है लेकिन हम लोग कह रहे हैं अरे मैं नहीं जाऊंगी. तब आप क्या कह सकते हैं, बोलो. इन पॉइंट्स को लेकर डिस्कस कर. Okay, first is आपको ऐसा क्यों लगता है? First I will ask them कि why do you feel so? ये पूछने से आप क्या एडवांटेज होगा? Actually, I will know their experience. अगर वो पहले आए हैं, उनको कहाँ क्या सिचुएशन उन्होंने फेस करी है वो हमें पता चलेगा. और ये भी आपको क्लियरली मालूम होगा कि उनके मन में क्या सोच है. तो इसीलिए क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अच्छा क्यों सोच रहे हैं वैसे, ऐसे हम पूछ रहे हैं ताकि उनका माइंड में जो है आप सुन सकते हैं और फैक्टर इन कर सकते हैं. अच्छा, और सेकंड वाला क्या है हेमंत? कि अगर उनका कोई एजम्पशंस तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मान लिया, बट ऐसा नहीं है जैसे कि लैंडस्लाइड या फिर कहीं हर जगह नहीं होता उत्तराखंड में. कहीं कहीं कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर प्रॉब्लम्स आती है, बट पूरे उत्तराखंड में कहीं सब जगह लैंडस्लाइड्स नहीं होता या रोड ब्लॉकेज नहीं. तो हम एजम्पशंस अगर उनके कुछ हैं तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको कन्फर्म बता सकते हैं कि ऐसा सब जगह नहीं होता. वेरी गुड. निधि, आप बोलो. क्वेश्चन ऑन एविडेंस. व्हाट इज द मीनिंग दैट? बोलिए. यस मैम, जैसे अभी उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, अगर उनके माइंड में उन्होंने कुछ सोचा हुआ है कि हम नहीं आ सकते, आ रहे हैं, सेफ नहीं है, देन वी कैन आस्क देम कि आपके पास ऐसा एविडेंस, आपने कुछ ऐसा विटनेस किया है कि आप ऐसा सोच रहे हैं. तो एविडेंस एक मिल जाता है तो उनका जो एजम्पशन है उस पर हम बिलीव कर सकते हैं या हम उनको वेरीफाई के लिए हम बोल सकते हैं कि इज इट ट्रू और नॉट. अच्छा, और चौथा पॉइंट क्या था निधि? इज देयर एन अल्टरनेट व्यू? कई बार मैम ऐसा होता है हम कोई चीज देख के हम अपना एक व्यू पॉइंट बना लेते हैं कि ये चीज, उसको सोच लेता है दिस इज ट्रुथ, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी होता है. तो उसका भी हम उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं. दैट कम्स इन क्रिटिकल थिंकिंग कि हम उसका दूसरा व्यू पॉइंट भी हम उसको समझें. अच्छा, वेरी गुड. दिलीप आप बोलो. अभी तक क्लियर है सोक्रेटिस क्वेश्चनिंग? आप बोलो. दिलीप, लास्ट क्या है बोलो. मैम, मैं ये इम्प्लीकेशन का हिंदी मतलब नहीं जानता हूँ, तो आप प्लीज मुझे ये बता दीजिए, देन मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. इम्प्लीकेशन मतलब असर, आई थिंक. असर? हाँ. ओके. सी, इम्प्लीकेशन का मतलब अगर मैं ऐसे सोचती हूँ तो उसका असर क्या होगा मेरे फ्यूचर एक्शन में. सी, सो यह अगर हम यही उत्तराखंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसी एग्जाम्पल से हम आगे बढ़े क्या दिलीप? बोलो. यस मैम. तो मान लीजिए कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि लैंडस्लाइड्स होगा, ये होगा, हमें नहीं जाना है उत्तराखंड, ऐसे. ओके, अब क्वेश्चन अबाउट इम्प्लीकेशंस का मतलब ऐसे सोचने से उसका असर क्या होगा हमारे एक्शन में, और ऐसे हम सोच सकते हैं. राइट दिलीप? तो क्या असर होगा?
अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो मतलब हम ये कर सकते हैं कि हम उनसे बोल सकते हैं कि मतलब उसका जो असर होगा उसके बारे में बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। उनको दूसरा तरीका बता सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, उर्वशी आप बोलो। हाँ नहीं, मैं बोल रही थी कि अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसका सबसे ज्यादा तो टूरिज्म पर इफेक्ट होगा कि लोग वहां पर टूर नहीं करेंगे, लोग जाएंगे नहीं, वहां फंक्शंस नहीं होंगे, वहां की इकोनॉमी खराब होगी, लोगों का गलत परसेप्शन बनेगा और फिर ये परसेप्शन फैलेगा तो उत्तराखंड में लोग कम आना शुरू कर देंगे, वहां के बिजनेस पर इफेक्ट आएगा। और जो हेमंत ने हमें अपने घर में बुलाया और उसने जो फंक्शन वगैरह किया वो सब भी फंक्शन उसका बिल्कुल बेकार ही हो जाएगा अगर हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये सब इम्प्लीकेशंस होंगे। हाँ जी, सुदीपा आप बोलो। हाँ मैम, मैं बोलना चाह रही थी कि एक अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाएगा, वहां जाके मुझे हो सकता है कुछ अच्छा देखने को मिलता है तो भी नहीं देख पाऊंगी, अगर ऐसा सोच मेरे अंदर है तो। हाँ, तो मैं जस्ट आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि सोक्रेटिस क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, हमारा सोच पहले का सोच जो है उसको हम वैलिडेट कर रहे हैं कई तरह से। एक तो हम क्लैरिफाई कर रहे हैं दूसरों के सोच में और मेरे सोच में क्या फर्क है, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि वे क्यों सोच रहे हैं ऐसे, उनसे एविडेंस पूछते हैं हम वेरीफाई करने के लिए, जैसे एक डिटेक्टिव करते हैं, हम सोचते हैं व्हाट इज द ट्रूथ, इज इट रियली ट्रू, ऐसे हम सोचते हैं। फिर हम ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स, हम हेमंत से फोन करके पूछते हैं, हेमंत सब लोग कह रहे हैं कि सेफ नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं? और हेमंत कहेंगे, हेमंत ने अभी कहा था ना, मैंने कभी कभी ऐसा होता है बट पूरे देश में क्या क्या हो रहा है, आप लोग क्यों ऐसे डर के बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग आइए, ऐसे कहेंगे। तो 2-3 लोगों से हम पूछ सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम ये सोक्रेटिस क्वेश्चनिंग फॉलो करते हैं तो हमारे सोच में असर पड़ेगा या नहीं? दिलीप असर पड़ेगा हमारे सोच में? कोई Yes, ma'am. फर्क होगा ना। सी पूर्वाग्रह से हम ट्रूथ की ओर, विजडम के ओर जा सकते हैं। ऑफ कोर्स इस एग्जांपल में विजडम की बात नहीं है। रजनी बोलो। Yes, ma'am, absolutely. When we seek information in a very objective way, I mean, we just open up. We are not being judgmental, but all our thinking is based on data and information. So, whenever we are in doubt, we want to move away from our perception, we should try to seek information in an objective and logical way. Yes. So now, Ramanan, which youngster do you want me to ask this question, the next question? Sapna, shall I ask Sapna? Sapna, आप बोलो। स्वामी जी ने कहा, क्या कहा स्वामी जी ने? सपना, ये पढ़ लीजिए। प्रतीक आप बोलो, ये क्या लिखा है? Yes, ma'am. Even the least work done for others awakens the power within. Even thinking the least word of others gradually instill into the heart the strength of a lion. स्वामी जी ने ये कहा कि अगर हम छोटा सा काम भी दूसरों के लिए करते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति जो है वो बढ़ जाता है। और अगर हम ऐसे किसी की भलाई के लिए थोड़ा सा भी सोचते हैं तो हम में वो शक्ति आता है। कैसे? एक शेर के जैसे शक्ति आता है। अच्छा, मान लीजिए एक कोटेशन है, तो अब हम सोक्रेटिस क्वेश्चंस यूज करके, प्रतीक, क्या हम इस स्वामी जी के जो स्वामी जी ने कहा उसके बारे में हम सोच सकते हैं, क्रिटिकली सोच सकते हैं क्या? कोई और भी बोल सकते हैं अगर प्रतीक थोड़ा सा कोई और बोलना चाहते हैं? मान लीजिए। हाँ, कौन? हाँ, बोलो।
25 साल की तो नहीं हूँ, बोल दूं क्या? अरे आप 25 साल के नहीं हैं, आप तो 12 इयर्स 14 इयर्स की है। ओके, हाँ। ठीक है ठीक है। तो मैम मुझे ऐसा लगता है हम सोक्रेटिस के क्वेश्चन यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर वक्त तो किसी ने स्वामी जी को इतना डीपली जाना नहीं होगा, जान भी नहीं पाता है, समझो एक कोशिश है, तो वो ये पता कर सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा कहते हैं, लेट मी ट्राई, ओके, एक्सपीरियंस करें, ओके, और उसे फाइंड आउट करें, खुद वो महसूस करें, तो वो पता करेंगे कि यस स्वामी जी ने जो ये कहा है कि ये हो रहा है, ओके, और मेरी शक्ति बढ़ रही है, मैं एक शेर की तरह काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों के बारे में सिर्फ सोचने से मुझे शेर की जैसी शक्ति आ रही है। तो ये जवान लेडी ने लड़की ने इतना अच्छा उत्तर दिया। हाँ, आपको क्या लग रहा है, सब लोग सहमत है गीता जी से? मान लीजिए कि कोटेशन है और उस कोटेशन किसी महान पर्सन ने कहा है, हाँ, लेकिन वहां भी हम सोच सकते हैं, अच्छा व्हाई डू यू थिंक ही सेड दैट, हाउ विल आई वेरीफाई, करके ही हम वेरीफाई कर सकते हैं ना, हम करके। अच्छा सपना बोलो, मैम यही है कि किसी भी कोटेशन से भी हम पॉजिटिव वे में जुड़ सकते हैं। वो जो आपने बोला विवेका का मार्ग अपना के कि ये क्या, क्यों इस तरीके से कहा गया है, या उन्होंने खुद इसे इम्प्लीमेंट किया था क्या, चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं। जब हम इसे ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो हमारी शक्ति को और बाहर लाएंगे, हमारी क्षमताओं को बाहर लाएंगे। उसमें हमें चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन अल्टरनेटिव वे और कौन से रास्ते हम उसे चुन सकते हैं जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाए, और जिससे हम इस पे बिलीव भी करने लगेंगे और विश्वास बढ़ता जाएगा और क्षमता भी। वेरी गुड सपना। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने एक ऑल्टरनेटिव व्यू दिया, मतलब विपरीत, किसी ने कहा, ये कोटेशन है कि अगर हम किसी के बारे में छोटा सा एक अच्छी चीज करने के लिए तैयार बैठे तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ होगा। मान लीजिए कि किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे करने से ये लोग हमारे सर पर चढ़ जाते हैं, ऐसे भी लोग कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि नहीं? अमन बघेल बोलो, कभी कभी ऑल्टरनेट व्यू भी हो सकता है क्या? हमारे सोच के ऑल्टरनेट व्यू भी हो सकता है क्या? जी मैम, अल्टरनेट व्यू हो सकता है मैम कभी कभी। हाँ, तो मान लीजिए कि हम बिलीव कर रहे हैं कि स्वामी जी ने जो कहा है वो सही है। मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं, लेकिन आपके कोई रिलेटिव ने कहा नो नो नो, ये सब ऐसे सोचने से सब लोग आपका फायदा उठाएंगे। ऐसे ऑल्टरनेटिव व्यूज भी आ सकता है ना, है कि नहीं? जी मैम आता है लगभग आधे कुछ समय तक। हाँ बोलो बोलो अमन। मैम ऐसे व्यू कभी कभी आते रहते हैं, जैसे हम कुछ सही सोचते हैं लेकिन दूसरा उसके विपरीत बताता रहता है, ये ऐसा हो सकता है। तो तब भी आप उनसे पूछ सकते हैं, अच्छा कब हुआ था ऐसे आपके साथ, कितने बार हुआ था, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? स्वामी जी ने कहा कि अगर हम छोटा सा काम दूसरों के लिए करते हैं तो हमारे अंदर पावर आ जाएगा। और हम धीरे धीरे उनसे पूछ सकते हैं कि वे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद वे बहुत ऐसे सोच रहे होंगे कि वो जिसको उन्होंने हेल्प किया है वो हमेशा आभारी रहें और हमेशा कहें कि आप इतने अच्छे हैं, महान हैं। लेकिन वो नहीं था स्वामी जी की बात। Am I clear, Aman? I'm not sure whether my explanation is clear to everybody. अगर clear नहीं है तो अलग बात है। मेरा पॉइंट ये है कि हम महसूस कर सकते हैं, हम संकोच नहीं करना, हम पूछ सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव व्यूज क्या है, लेकिन वहां भी हम सोक्रेटिस क्वेश्चनिंग करके 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 हम पूछ। अच्छा, मीनवाइल आप लोग, कई लोग जानते होंगे कि सोक्रेटिस एक ग्रीक फिलोसोफर थे और उनको लास्ट में पॉइजन दिया गया बिकॉज लोगों ने सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा, ग्रीक गवर्नमेंट ने सोचा कि वो युवकों को करप्ट कर रहा है।
क्रिटिकल थिंकिंग से क्या हुआ कि लोग उन दिनों में एक्सेप्ट नहीं करते थे, कि क्वेश्चनिंग एक्सेप्ट नहीं करते थे, जो कहा गया वो फॉलो करना है। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग करने लगते हैं, पॉइजन उनको देके, वो वैसे ही उनका अंत हुआ था। So far so good everybody, shall I move on? मुझे just सिर्फ 10 मिनट है। अच्छा, आगे। So deep thinking is truth seeking. आगे। So is there any truth? मान लीजिए कि कोई व्हाट्सएप आता है, आपको देखना है, अच्छा 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाला है, अरे बाबा ये होगा वो होगा। आपको सोचना है, is there any truth in this? ये सच है कि कैसे, ये सोचना है। आगे। एंड हमें ये भी सोचना है, जो नॉलेज मैंने ले लिया है, ये मेरे लिए यूजफुल है, मुझे आगे ले जाएंगे। जो ट्रूथ मैंने अंडरस्टैंड किया, मान लीजिए कि आपने अंडरस्टैंड किया कि कोई दुश्मनी कर रहा है आपके साथ, ये रियलिटी है, ये रियलिटी आपने समझ लिया। अब आपको आगे सोचना है, चलो ऐसा है सिचुएशन, मैंने सब कुछ देखा है और मेरा कंक्लूजन ये है, क्या मैं इस सिचुएशन को चेंज कर सकती हूँ? अगर चेंज कर सकती हूँ, कैसे चेंज कर सकती हूँ? ये सब भी हमारा क्रिटिकल थिंकिंग में का भाग में आता है। Okay, clear everybody? Shall I move on? Rohit V and Rohit B, do you want to say anything? कुछ कहना है? Okay, आगे let's move. अब एक कहानी सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? अच्छा, एक गरीब आदमी को कुछ पैसों की जरूरत थी, उनकी बेटी को की शादी के लिए उनको पैसों की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, एक मनी लेंडर, एक साहूकार के पास जाके उन्होंने कहा कि मुझे ना प्लीज थोड़ा सा लोन दीजिए। तो साहूकार को उस आदमी, गरीब आदमी के लड़की पर उनको लगा कि हाँ, मैं किसी ना किसी तरह इस लड़की को, बहुत सुंदर थी वो लड़की, तो उन्होंने कहा चलो मैं आपको आपको एक बेट करती हूँ, एक शर्त देती हूँ कि इस बैग में 2 पत्थर है, एक काला है, छोटे छोटे पत्थर, एक काला है और एक सफेद है। अगर आप अपने हाथ अंदर डाल के लेते हैं और आपके हाथ में सफेद वाला है, तो मैं आपको वो पैसा दे दूंगी और आपको रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके हाथ में काला पत्थर आता है तो आपको अपने बेटी को मुझे देना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर द स्टोरी? अब इस गरीब आदमी को पूरा मालूम था कि वो बैग में दोनों काला है, दोनों पत्थर काला है, तो जो भी वो लेता है वो काला ही निकलेगा ना। तो इस सिचुएशन में आप लोग बताइए कि क्या क्रिटिकल थिंकिंग हो सकता है और क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं? कोई बता सकते हैं? रोहित बोलो, बोलो रोहित। मैम, पहले चीज हम ये कर सकते थे, अगर वो जैसे कि वो अंकल कर सकते थे कि वो पहले 2 स्टोन बैग से निकाल के देख सकते थे, वो वेरीफाई कर सकते थे। एक्चुअली ऐसा है रोहित कि एक गांव में आप भी जानते हैं कि हम ऐसे भी पूछ नहीं सकते, जो बड़े लोग कहते हैं ना, हम ऐसे भी पूछ नहीं सकते। जो आपने कहा वो हम आजकल कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस कहानी में पावर इक्वेशन ऐसा है कि वो नहीं पूछ सकते थे कि आप दिखाइए उसमें क्या है। ठीक है, अमन बोलो। बोलो अमन। मैम, ये थोड़ा सा प्लान चेंज भी कर सकते हैं ना, कि अगर व्हाइट निकलेगा तो वो ऐसा कर सकते हैं ना।
व्हाइट का भी तो कर सकते हैं। क्या व्हाइट जैसे मतलब? उन्होंने बोला था ब्लैक अगर स्टोन White निकलेगा का तो मतलब? शादी करेंगे आपकी बेटी से। जो हाँ। सफेद पत्थर है मैम उसकी बात हो सकती है ना ब्लैक की जगह पे, क्योंकि उन्हें तो पता है कि इसमें ब्लैक पत्थर ही है, पूरे सफेद है ही नहीं। सी जो गरीब हैं और जिसको पैसों की जरूरत है और बड़े आदमी से जाके वो क्या बार्गेन कर सकते हैं यार? वो सी पॉइंट ये है कि वो बड़े आदमी ने कहा ऐसे, आप आर्ग्यू भी नहीं कर सकते हो वहां इस सिचुएशन में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ, अंजलि बोलो। मैं थोड़ा फनी जवाब दे रही हूँ। मैं अपनी तरफ से एक व्हाइट स्टोन छुपा के उसमें ले जाऊंगी और वही निकाल के दिखा। वो कहाँ बैग आपके पास तो नहीं आया ना वो? अरे अंजलि, हाँ वो सब कर सकते हैं, लेकिन शायद वो भी नहीं हो पाएगा। सुचिरा बोलो। मैम वो तो सोच लिया कि उसका अंदर दोनों ब्लैक ही होगा, ये मुझे ठग देंगे, तो बोल सकते हैं सर मैं इंटरेस्ट देने के लिए राजी हूँ, तो आप बताइए मैं कितना पैसा आप दे सकते हैं मुझे लेन में। हाँ वो कर सकते हैं। वृंदा बोलो। हिंदी में बोलना पड़ेगा। हिंदी में हाँ। बोलना पड़ेगा। उससे कह सकते हैं आप सीनियर हैं, आप बैग से एक पत्थर को बाहर लेना। अगर वो सफेद है तो मैं बेटी को दे दूंगी, नहीं तो और तो वो अगर काला है तो whatever that you take the stone। तो वृंदा ने कहा कि मैं उनसे कहूंगी आप मुझसे बड़े हैं, आप ही ले लीजिए। मान लीजिए कि वो आपके हाथ में जो लेते हैं वो काला है, तो क्या होगा? तो तो आपको ये बेटी दे देंगे। और या बट एक्चुअली उनको मालूम है कि दोनों काला है, तो ये आदमी जो लेगा, मान लीजिए कि ये आदमी सहमत होता है और लेता है, वो काला ही होगा। तो इसलिए वो कहेंगे, वृंदा के स्टोरी में वृंदा कह रही है कि मैं कहूंगी मान लीजिए कि आप लेते हैं और वो सफेद निकला, तो सफेद है ना, तो मैं अपने बेटी को दे दूंगी, बिकॉज उनको पूरी तरह मालूम है कि दोनों काला है। रवि कंफ्यूज हो रहे हो? कोई कंफ्यूजन है? अर्चना? हाँ मैम, मैं सोच रही, कंफ्यूजन नहीं है मैम, मैं सोच रही थी कि एक सिनारियो ये भी हो सकता है कि बैग में स्टोन निकालने से पहले उसे वेरीफाई कर लिया जाए कि वो एक ब्लैक एंड एक व्हाइट है। हाँ वही किसी ने कहा पहले ही। मेरा पॉइंट ये था कि पावर स्ट्रगल ऐसा है कि वो उपाय नहीं है। यू सी, जो आपने कहा वही बेस्ट है कि फर्स्ट फेयर होना है कि हमें देखना है, बट कभी कभी ऐसा हम नहीं पूछ सकते हैं तो एक दूसरा उपाय है, और बिकॉज टाइम नहीं है मैं बोल रही हूँ कि हम उनसे कह सकते हैं कि मैं अच्छा आपने कहा कि मुझे एक स्टोन लेना है, मैंने स्टोन लिया, अब मैं नहीं शो करूंगी, आप देखिए कि बैग में क्या है। अगर बैग में ब्लैक है तो इसका मतलब मेरे हाथ में क्या है? व्हाइट। समझ लिया स्टोरी? किसके समझ में नहीं आया? ये सफेद। सुपर्ब है। हाँ व्हाइट तो है। ऐसे हमें सोचना है। कभी कभी हम आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं महाराज के साथ या किसी के साथ, लेकिन हमें इतना ये होना है कि हाँ राइट, क्लियर, बट क्रिटिकल थिंकिंग शुड लीड टू सॉल्यूशंस। इज दैट ओके? यस मैम। आगे, नाउ वी डोंट हैव टाइम बट आई एम लीविंग दिस विथ यू। आपको सोचना है क्रिटिकल। हाँ जी, प्लीज टेक 5 to 10 more minutes। अर्नब ने 5 to 10 मिनट्स दिया है। अर्नब जी ऐसा है लोग, आप किसी को अगर जाना है 6 o'clock आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमारा एक लास्ट विषय है जहां हम थोड़ा सा डीप थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग हमें करना है, ताकि हमारे भलाई के लिए होगा कि आपको सोचना है कि आपका मानसिकता कैसा है।
तय मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है, विकास मानसिकता है? क्लियर एवरीबॉडी? आपको सोचना है ना। जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं ना, वे क्या सोचते हैं कि ये सब मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसमें ही लगे रहूं। मैं बहुत अच्छी तरह ड्रॉ कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं ड्राइंग में ही करूंगी। बट जिन लोगों के माइंडसेट, मानसिकता ऐसा है कि विकास की ओर जाने वाले हैं, वे सोचते हैं चलो, इवन इफ इट्स चैलेंजिंग, आई कैन लर्न न्यू थिंग्स। जिनका माइंड एक बार सेट होता है, वे सोचते हैं मुझे इस जगह अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, इस गाना अच्छा लगता है, वो गाना, बस। लेकिन विकसित वाला मानसिकता में वे लोग सोचते हैं कि लेट मी सी, लेट मी ट्राई, ओपन माइंड होके ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी हम फिक्स्ड माइंडसेट होते, एक बार हमने फेल किया, एक बार किसी ने हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बात की, उसको पकड़ के हम सोचते रहते हैं कि हमारा लाइफ का पूरा इक्वेशन ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हम विकसित मानसिकता अडॉप्ट करना चाहते हैं, तब हम सोचेंगे चलो उस दिन ऐसा हुआ था, आगे देखेंगे क्या अभी भी वैसे हैं। और जिन लोगों के माइंड में फिक्स्ड माइंडसेट है, वे लाइफ को ना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल और थोड़ा सा टफ मानते हैं। लेकिन अगर कोई भी चैलेंज हमारे सामने आते हैं, अगर हम देखते हैं और सोचते हैं चलो लेट्स सी, लेट्स गिव इट अ ट्राई, तो प्रोसेस पर हम ध्यान देते हैं। ये सब स्वामी जी ने भी कहा है, प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। आउटकम आने दो, आएगा, आउटकम के बारे में, प्रोसेस तो हम विकसित मानसिकता। तो आप लोगों को देखना है, सोचना है कि आपके माइंड में कितना फिक्स्ड माइंडसेट है, बिकॉज हम सब में दोनों है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 100% विकसित हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकता है। तो कहाँ कहाँ हम फिक्स्ड है, क्या वो हमें पीछे रख रहा है, वो सोच जो है? क्या आप लोग सोच सकते हैं इसके बारे में और शायद शेयर कर सकते हैं हमारे टीम बॉन्डिंग में बाद में? तैयार हैं आप लोग? अर्चना तैयार हैं सोच के हमारे टीम बॉन्डिंग? बिकॉज ये जो भी हम कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए यूजफुल होना चाहिए। सो मान लीजिए कि हाँ, आपके मन में दिस इज माय फिक्स्ड माइंडसेट, दिस इज वेयर आई नीड टू चेंज बिकॉज इट्स होल्डिंग मी बैक। अगर आपके मन में कुछ है, ऑफ कोर्स शेयर करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। Moderator G. Ramanan. Oh, okay, ma'am. So, Arnab, shall I give a vote of thanks and close this, or you want to add something, Arnab? I would like to request you to do that, but can you allow me 1 minute? Yes, yes, please. So before I come to Ramananji, I'm going to thank Anu ma'am. I just realized thinking in a language is easier. उसको दूसरे भाषा में लाना, it's a pain, but हम सब के खातिर आपने ये effort लिया. From all team members, I'm thanking you. Secondly, ma'am, I want to thank Ramananji because I feel he showed a model moderator, and so seamlessly he did. This was so unique. So thank you, Ramananji, once again. Please continue, Ramananji. All right. Thank you, Arnab ji, and thank you very much, Anuradha ma'am. As always, the sessions are highly useful. I mean, I'm sure all of us, particularly this last slide for me and the Socrates questions, these two are something, of course, even the word philosophy
So all these are at my age, I'm learning, and I am sure all of you who have attended this, and I always insist on the people who are young in the age. If you had, because there is always this catch, as we say in our FCP, ACP, the key is with us to open that infinite power. So the same thing goes here. All these learnings that our Anuradha ma'am shared today, or the future sessions that's going to be handled, the key is with each one of us. How we look at it, that is what this growth mindset is all about. So please take this wonderful key learnings from each session. And we like to thank Anuradha ma'am from bottom of our hearts for taking the time from all their both family commitment and the other commitments ma'am has got. In spite of all that busy schedule, they have given us this wonderful session. So thank you so much. There is no actually words to thank. So we are really grateful for Viva and for this opportunity. So that's all I can say, and I will sum up with Pranam Mantra to Maji. Jananim Sharadam Devim Ramakrishnam Jagatgurum Padapatme Tayo Shritva Pranamami Muhurmuhu. Om Shanti 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 Om. That's it. So thank you everyone for joining and participating. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Anuradha ji. Thank you, Ramana. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Everybody, and thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am.